राम राम सभी को। अब मैं ईवीएस का टॉपिक करवा रही हूँ। ये फैमिली, इसका जो फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है फैमिली, ठीक है। फैमिली एक लैटिन भाषा का शब्द है, फैमिलिस से बना है, ठीक है। 15वीं सेंचुरी में इसके ये निकाला था फैमिली, फैमिलिस से बना है ये, जिसका एक संकुचित अर्थ छोटा आकार का यानी संकुचित अर्थ होता है नौकर, ठीक है, फैमिलिस का। और व्यापक अर्थ अगर फैलाव देखें तो समाज की एक इकाई है फैमिली, ठीक है। फिर समाज किसी भी स्थान विशेष पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह जो होता है ना, जो आपस में अंतःक्रिया करते हैं, उसको कहते हैं, ठीक है। फिर परिवार क्या होता है? परिवार होता है माता पिता, विवाहित अविवाहित बच्चे, अन्य सदस्य, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ इत्यादि, ठीक है। अधिकारों एवं कर्तव्यों से जुड़े हुए होने चाहिए। सारे क्या है, आपस में अधिकारों और कर्तव्यों से जुड़े हुए होते हैं और अपने उत्तरदायित्व की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं परिवार, फैमिली। परिवार समाज की क्या है? प्राथमिक इकाई है। परिवार का सामान्य अर्थ क्या है? परिवार एक सामाजिक संस्था है। परिवार एक सामाजिक संस्था है। परिवार में बच्चे का जन्म होता है, उसका विकास होता है, अंत होता है, ठीक है। बच्चे का प्रथम स्कूल उसका परिवार है। शिक्षा दो तरह के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, ठीक है। अनौपचारिक होती है जन्म से मृत्यु तक जो चलती रहती है। औपचारिक होती है निश्चित उद्देश्यपूर्ण, निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर, निश्चित पाठ्यक्रम और निश्चित विषय वस्तु होती है, ठीक है, विशेषज्ञ से। बच्चे की प्रथम गुरु जो होती है उसकी माँ होती है, शिक्षिका कह लो, गुरु कह लो, शिक्षक कह लो, ठीक है, उसकी माँ ही होती है। परिवार के परिवार के कार्यों का विभाजन किया था मैकाइवर और पेज ने, ठीक है। आवश्यक कार्य बताए थे और अनावश्यक कार्य बताए थे। इन्होंने आवश्यक कार्यों में लिया है शैक्षिक, आर्थिक और लैंगिक व्यवस्था जो है ये आवश्यक कार्य हैं, और अनावश्यक कार्यों में मनोरंजन के साधन, ठीक है। परिवार के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? परिवार का वर्गीकरण मैकाइवर और पेज ने किया था। संयुक्त परिवार होता है, एकल परिवार होता है, ठीक है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है अगस्त कॉम्टे को, फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कॉम्टे, ठीक है। अगस्त कॉम्टे ने डेफिनेशन दी थी परिवार समाज की आधारभूत इकाई। ये किसने कहा था? अगस्त कॉम्टे ने कहा था परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। मैकाइवर और पेज की बुक थी इनकी सोसाइटी। इसमें इन्होंने परिवार के बारे में लिखा है, परिवार ऐसा समूह है जो यौन संबंधों पर आश्रित होता है और इतना छोटा और शक्तिशाली है कि संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करने में सक्षम की क्षमता रखते हैं, ठीक है। ये परिवार की डेफिनेशन दी उन्होंने, एक ऐसा समूह जो यौन संबंधों पर आश्रित होता है, इतना छोटा और शक्तिशाली होता है कि संतान का, उसका जन्म, उसका पालन पोषण ये सब करने की क्षमता रखता है, ठीक है। उसके बाद ये प्लेटो ने लिखा है, प्लेटो ने बोला है कि ये परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, ठीक है। यहाँ प्लेटो ने क्या बोला है कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। यहाँ ऊपर एक इसी तरह की डेफिनेशन आई थी जो कि अगस्त कॉम्टे ने कहा था, परिवार समाज की आधारभूत इकाई। परिवार को समाज की आधारभूत इकाई कहा है अगस्त कॉम्टे ने, और परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है ये कहा है प्लेटो ने। क्लेवर ने भी दिया है, माता पिता और उनके बच्चे के बीच संबंधों की व्यवस्था को परिवार कहते हैं, ठीक है। माता पिता उनके बीच उनके बच्चे उनके संबंध हैं जो आपस में, उनकी व्यवस्था को ही परिवार कहते हैं। ये क्लियर की डेफिनेशन है। फिर परिवार की विशेषता पे आते हैं। के.एम. कपाड़िया ने परिवार की विशेषता दी है, भारत में परिवार का मतलब संयुक्त परिवार से ही है, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ फैमिली किसने दी थी? अरस्तू और प्लेटो ने दी थी। क्लासिकल थ्योरी ऑफ फैमिली, परिवार शुरू से ही पितृसत्तात्मक है, ये भी अरस्तू और प्लेटो ने कहा था। क्लासिकल थ्योरी ऑफ फैमिली अगर पूछी तो ये भी अरस्तू और प्लेटो ने दी थी, ठीक है। यौन साम्यवाद का सिद्धांत दिया था ब्रीफाल्ट ने, यौन साम्यवाद ब्रीफाल्ट ने दिया था इसका सिद्धांत। प्राचीन काल में जैसे कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ यौन संबंध बना सकता था, ठीक है। फिर टाइलर ने कहा था, मातृसत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया था? टाइलर ने दिया था। परिवार में माता की लगातार आवश्यकता रही है, परिवार में माता की लगातार आवश्यकता होती है, ये टाइलर ने कहा था, और मातृसत्तात्मक पर इन्होंने जोर दिया था। एक विवाह का जो सिद्धांत दिया था ये वेस्टरमार्क ने दिया था। और ये फैमिली का टॉपिक बस इतना ही था।